तो चलिए शुरू करें, इतना पर्याप्त मेरे ख्याल से। चलिए, लास्ट हमने जो टेस्ट लिया था उसका आज हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और आज की जो टॉपिक है उसमें हम परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस और क्या था, SICI, बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आप अगर प्रयास और नवोदय के लिए अगर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की, जो क्वेश्चन है 1 से 17 तक की है। सबसे पहले बेटा हमने परसेंटेज के ऑलरेडी पहले से क्लास ले लिया है, लेकिन अभी हम जो क्या कर रहे हैं, केवल और केवल क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है कि सर इतना कैसे वैसा कैसे, तो इसके लिए हमने डिटेल क्लास पहले से ले रखी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इस 100 क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज 10% ऑफ 200, मतलब 200 का 10% क्या होगा। तो सिंपल सा है, जब अपने को परसेंट दिया है, वैल्यू फाइंड करना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, 200 का 10% का मतलब होता है 10/100। आप यहाँ पे इजिली क्या कर पाएंगे, 2 जीरो नीचे के 2 जीरो ऊपर के काट पाएंगे, और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 2 × 10 यानी कि 20। सिंपल सा मतलब होता है, 10% का मतलब होता है एक जीरो क्या कर देना, गायब कर देना, ओरिजिनल नंबर का एक जीरो गायब कर देना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 40, मतलब किसी नंबर का 20% करने पर 40 आता है, तो वो कौन सा नंबर है बताओ। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन ध्यान रखना है, क्या 160 का 20% करेंगे तो 40 आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे 18 180 का करेंगे तो नहीं आएगा, ये भी गलत है, क्योंकि 180 का करेंगे तो आपको पता है 18 दूनी 36 हो जाता है, 36 आएगा ना कि 40। तो ये हमारा 200 ऐसा नंबर है जिसका हम अगर क्या करेंगे 20% करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 40। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 40 को 20% से डिवाइड कर देना है, कितने परसेंट से, 20% से, तो क्या आ जाएगा, 100% निकल जाएगा। कैसे, तो 40/20 × 100, क्योंकि बटे में 100 आता ना बेटा, ये जो है जो परसेंट है ना, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बट्टे के बट्टे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इजिली काट सकते हो। देखो, 40 का 5 बार गुना करोगे क्या आ जाएगा, 200। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, अ टी शर्ट कॉस्ट ₹500 इफ इट इज सोल्ड एट अ 10% डिस्काउंट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब ये है कि आपका 500 रुपए का आपने खरीद के पड़ा है, आप उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप कितने में बेच दिए। तो जो आपको खरीद के पड़ी थी बेटा 500, और आपने इसमें 10% कम करना है, तो 500 का 10% होगा 50। मैंने बताया था 10% मतलब एक जीरो कम करना है, तो 500 में 50 कम कर दोगे कितना आ जाएगा, 450। आता है क्या, आप अगर ऐसा नहीं समझ आता है 10% डिस्काउंट है, तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि 500 का अपने को सिर्फ 90% लेना है। वो ऐसा करके भी क्या कर सकते हो आप, 90% वैल्यू को बता सकते हो। तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, और 5 × 9 = 45, और एक जीरो, ठीक है। या तो आप बोलो कि 90% चीज बच गया, 90% की चीज बचा है, 10% कम कर दिए, तो ये वैल्यू में आ सकते हो। या आप पहले क्या निकाल लो, 500 का 10% निकाल लो, और 10% निकालने के बाद घटा दो। ये दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 60। अगर अपने को बताना है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी कितने की हुई है बेटा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमको जानते हैं ना, चेंज चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, है ना, इंटू 100, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में गैप कितने का है, 10 का चेंज हुआ है। ओरिजिनल क्या था, यहां से यहां गया है ना, इसलिए हमारा ओरिजिनल क्या है, 50। तो 50 से 60 जाने पर 50 जो है बेस बन जाएगा, ओरिजिनल 50 था, इंटू क्या करेंगे 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं जब है, तो हम इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में क्या लेना पड़ेगा आपको, 10, और नीचे में लेना पड़ेगा 50। तो 50 का डबल करोगे तो ये 2 बार में 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
और उसके बाद ये 10 का 20 2 से गुना करोगे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 20। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 80 आउट ऑफ 100 इन द टेस्ट। एक बच्चे ने 100 में से कितना लाया है, 80 लाया है। तो इसका परसेंटेज कितना होगा बेटा, 80 ही होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम 100 में बताते हैं तो क्या बोलते हैं, परसेंट ही तो बोलते हैं। अगर 100 में कोई चीज कितना है वो बता रहे हैं तो उसी को तो क्या बोलेंगे, परसेंट। 80/100 करोगे और परसेंट निकालने के लिए अगर 100 भी कर दोगे तो ये वही से वही कट जाएगा ना, वापस से क्या आ जाएगा, 80%। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज्ड बाय कितना, 25%, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। और अगर ओरिजिनल प्राइस क्या है, 400 रुपया है, कितना रुपया है, 400, और इसमें 25% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिस्काउंट कर रहे हैं। डिक्रीज करना मतलब डिस्काउंट करना। किसी वस्तु की कीमत में 25% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, जो कि मूल कीमत बेटा ओरिजिनल प्राइस क्या है, ये ओरिजिनल प्राइस है। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल प्राइस अपना कितना है, 400। तो 400 में अपने को 25% कम करना है। तो ये बोल सकते हैं कि 400 में से 25 कम करना है, यानी कि 75% बचाना है। ऐसा भी कह सकते हैं। तभी तो आपको नई नई वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ पे 0 से 0, 2 जीरो नीचे के 2 जीरो ऊपर के काट देना। तो 75 का 4 से गुना कर दोगे, 75 का 2 से गुना करोगे 150 हो जाता है। तो 150 क्या हो जाएगा, 300। आप ऐसा नहीं करके आप ऐसा भी कर सकते थे कि 400 का पहले क्या निकालते, 25%। 400 का 25%, जो कि आ जाता है बेटा 25 चौक 100, और 100 बाद में घटा देते, 400 में से 100 घटाते तो क्या आ जाता, 300। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसा है कि जगह मेरे पास इतना ही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वो किसके लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द 25% ऑफ 300। 300 का 25% क्या होगा बेटा, हाँ 75 आएगा ना। जब भी आपका 300 दिया है और इसका बोल रहा है 25% निकालो, तो आप तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर दो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 दिया क्या हो जाएगा, 75। याद रखना यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे बेटा 300, 400, 500, इसका अगर आपको किसी भी परसेंट निकालने बोलता है तो उसका 2 जीरो बस गायब कर दो। तो 2 जीरो हटा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे क्या बचा, 25। 25 दिया क्या हो गया, 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 90, व्हाट इज द नंबर। वो नंबर बताओ जिसका 30% करने पर 90 आता है। तो 300 है ना बेटा यहाँ पे। तो 300 को अगर क्या करेंगे आप, इसका 30% निकालेंगे। तो 300 का 30% में 2 जीरो गायब करोगे तो 30 गुना 3 करोगे क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बाकी किसी भी नंबर का आप 30% कर लो, नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। A book cost rupees 200. If it is sold at a discount, 5% discount, what is the selling price? आपको 200 की चीज को 5% का क्या देना है, डिस्काउंट देना है, छूट देना है। तो बताओ कितना रुपए का हो जाएगा सामान, 190। क्योंकि 200 का 5% करोगे, 200 का 5%, तो 200 का ए बोल दो, 95% बचाना है ना, तभी तो नई कीमत पता चल जाएगा। तो यहां से आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 95 का डबल कर दोगे क्या हो जाएगा, 190। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या है बेटा, बी है। ठीक है, चलो 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज फ्रॉम 100 टू 80। मतलब 100 से 80 हो रहा है तो इसका परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, तो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर, है ना, इनटू 100। तो चेंज कितने का है, 20 का है। ओरिजिनल क्या था, 100, इंटू क्या करेंगे, 100। तो यहाँ पे कितना परसेंट का चेंज आ गया है, 20 का। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 80, मतलब किसी नंबर का 40% क्या है, 80 है। व्हाट इज 60% ऑफ द सेम नंबर। वाओ, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली वो ट्रिक नहीं आजमा सकते, सर इसका हम 40% देखेंगे, नहीं बेटा। उसके बाद आपको बोल रहा है किसी नंबर का 40% 80 है, तो हम क्या करेंगे, 80 को 40% से डिवाइड कर देंगे ताकि हमको 100% मिल जाए। क्या मिल जाए, 100%। और ऐसा करने का मतलब ये हो गया कि 80 डिवाइड बाय 40 इंटू
100 इंटू 100 क्यों? क्योंकि जब परसेंटेज डिवाइड में होता है ना, परसेंटेज क्या होता है? डिवाइड में। तो इस परसेंट का मतलब हो गया एक बार और 100 बटे में होना, और एक बार और 100 बटे में है तो इसको क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? 80 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। क्या ये समझ में आया? क्या ये आया कि नहीं आया? आया ना? तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200। तो वो नंबर 200 है जिसका 40% करने पर क्या आ जाता है? 80 आता है। लेकिन बेटा यहाँ पे हमको 40% थोड़ा ना पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है 60%। उस सेम नंबर का हमको 60% बताना है, यानी कि 200 का अपने को क्या बनाना है? 60%, यानी कि 60 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे आप करोगे क्या? 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, इसके 2 जीरो कट जाएंगे 2 बार में, तो 2 गुना 60 करोगे कितना आ जाएगा? 120। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे? मजेदार क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको बताया गया था कि 80 जो है किसी नंबर का 40% है, वो नंबर हमने पता कर लिया 200। कैसे पता किया? 40% से डिवाइड करके। 40% से डिवाइड करने का मतलब होता है 40 से डिवाइड करना और 100 से क्या करना? मल्टीप्लाई करना। ठीक है। अब इस 200 का फिर हमको सेम नंबर का क्या पूछा गया था? 60%। इसलिए हमने क्या किया? वापस से 200 का 60% निकाला है। आया? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 12। A student scored 90 out of 100 in the test. What is the percentage score? ये तो आप बहुत आराम से बता सकते हो, 90%, क्योंकि 100 में से बता रहा है। 100 में से अगर 90 आ रहा है तो कितना परसेंट है? 90%। If the price of an item increased by 15, increases by 15%, what is the new price of original price is? क्या है? 200। मतलब अपने ओरिजिनल प्राइस क्या है? 200 है, और इसमें हमको क्या करना है? 15% का क्या करना है बेटा? इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे 200 का पहले तो 15% निकालोगे। ठीक है। 15% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूनी क्या हो गया? 30। अब अपने को 200 में इंक्रीमेंट यानी कि जोड़ना है, बढ़ाना है, मतलब जोड़ना हो गया, तो क्या हो जाएगा? 230। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? बी ऑप्शन है। आया समझ में? चलो, ये बी ऑप्शन कैसे आया ये तो क्लियर है, लेकिन सर इसका कोई दूसरा तरीका है क्या? बिल्कुल है। अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो 200 में से कितना परसेंट बढ़ाना है? 15%। तो इसलिए हम बोलेंगे 115 बटे 100। 115 बटे 100। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? यहाँ पे जब भी हम 15% बढ़ाने की बात करते हैं ना, तो 100 प्लस 15 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100 प्लस 15। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है कि जब भी बढ़ाना रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? 100 प्लस जितना परसेंट रहेगा, 15 बोला है तो 115 बटे हमने क्या किया? 100 किया। तो 200 का 115 बट्टे 100 करोगे तो ये भी क्या आंसर ला के देगा हमको? 230। ठीक है। तो दोनों ही तरीके आप आजमा सकते हो, आपको मेरे ख्याल से पहले वाला पहले से पता था। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 14 का क्या आएगा आंसर? व्हाट इज द 50% ऑफ कितना? 150। 150 का 50% यानी कि आधा। 50% यानी आधा, मतलब क्या हो गया? बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15। If 25% ऑफ a नंबर इज 50, किसी नंबर का 25% क्या है? 50 है। व्हाट इज द नंबर? बताओ कौन से नंबर का 25% 50 आएगा? 200 का ना। 200 का अगर आप 25% निकालेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 16वां देखेंगे, 16th। A toy, a toy cost rupees कितना? 300 if it is sold at a 20% discount. What is the selling price? सेलिंग प्राइस कम वाला वैल्यू आएगा बेटा। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? एसपी क्या होगा? हाँ, 300 में से 20% कम करोगे तो 300 में 20% कम करना मतलब 80% वैल्यू बचाना। तो 300 का अपन 80% बच गया बोल सकते हैं, क्योंकि 20 गायब हो गया, तो इसलिए बचा क्या? 80%। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दिया 24, यानी क्या हो गया? 240। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 240। आया समझ में? आया कि नहीं आया? चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बच गया परसेंटेज का। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 80 टू 100? 80 से 100 जाने का क्या परसेंटेज है? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है बेटा? बताओ चेंज कितने से हुआ है?
चेंज हुआ है 20, ओरिजिनल क्या था 80 इंटू 100, तो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, है ना। कहने का मतलब 25 बार में, 25 बार में क्या हो जाता है 100 कट जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 25% के इंक्रीज हो गया, कितने से 25% से। सर यही क्वेश्चन ऊपर भी था क्या, नहीं, वहां पे क्या था 100 से क्या करने की बात कर रहा था, 100 टू 80 बोल रहा था, तो वहां पे हमने बेस में क्या लिया था, 80 के जगह में 100 लिया था बेटा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा।